दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि ऑस्ट्रियन सिटीजनशिप आपको किस तरीके से मिल सकती है, उसके लिए उन्होंने क्या-क्या क्राइटेरिया रखे हैं, शर्तें उनकी क्या-क्या उन्होंने रखी हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर बाय बर्थ किस तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। तो पहले हुआ ये करता था कि ऑस्ट्रिया के लॉ के हिसाब से अगर माँ किसी बच्चे की ऑस्ट्रियन है तो ही उस बच्चे को वहाँ पर ऑस्ट्रियन सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन अब उन्होंने अपने लॉ में सुधार किया है, अगर बच्चे के पिता भी ऑस्ट्रियन हैं, तो भी वहाँ पर उसको ऑस्ट्रियन सिटीजनशिप जो है बच्चे को ऑटोमेटिकली मिल सकती है। बात करें अगर बाय मैरिज की, तो किसी ऑस्ट्रियन सिटीजनशिप से किसी मर्द ने या किसी औरत ने शादी कर ली, तो फिर क्या यहाँ पर उन्होंने रखे हुए हैं क्राइटेरिया। तो सबसे पहली बात तो शादी जो है आपकी वो तकरीबन 6 साल पुरानी होनी चाहिए, यानी कि शादी करने के 6 साल के बाद तक आप वहाँ पर ऑस्ट्रिया में रहे हुए होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि कम से कम 5 साल तक वहाँ पर आप जॉइंट हाउस होल्ड में रहे हुए होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि शादी हो गई है लेकिन रहते अलग-अलग हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप 5 साल तक कम से कम एक साथ रहे हुए होने चाहिए और जो भी कोई होगा, औरत होगी या मर्द होगा जो कि बाहर की कंट्री से आया हुआ है, उसे अपनी कंट्री की जो सिटीजनशिप है उसको रिनाउंस करना पड़ेगा, उसको सरेंडर करना पड़ेगा, तभी आपको ऑस्ट्रियन सिटीजनशिप मिल सकती है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रियन सिटीजनशिप बाय एप्लीकेशन, जिसके लिए बहुत से लोग उत्सुक होंगे क्योंकि बहुत से लोग वहां पर इसी तरीके से जाते हैं। तो देखिए उन्होंने बेसिक जो शर्त रखी है, जो लोग किसी भी वर्क परमिट के ऊपर वहां पर नहीं गए हैं, जिनको वहां पर किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट वगैरह ऑफर नहीं की गई थी, या जो लोग ऐसे ही एज ए रेफ्यूजी के तौर पर वहां पर गए थे, तो उन लोगों के लिए ये क्राइटेरिया बहुत ज्यादा सख्त है। तो आप अगर वहां पर 30 साल तक रहे हुए हैं तो ही आपको वहां पर सिटीजनशिप जो है वो मिल सकती है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है। अगर आप वहां पर परमानेंटली 15 साल तक रहे हैं और आप ये साबित कर पाए कि आप प्रोफेशनली और पर्सनली ऑस्ट्रिया के अंदर बिल्कुल इंटीग्रेट हो गए हैं, यानी कि वहाँ के कल्चर का, वहाँ की सोसाइटी का, वहाँ की इकोनॉमी का बिल्कुल एक हिस्सा बन चुके हैं, वहाँ की लैंग्वेज आपको अच्छी तरीके से आती है, वहाँ के सारे लोगों के साथ आप घुल मिलकर रह रहे हैं और ऐसे आपने 15 साल गुजार दिए हैं, तो आपको सिटीजनशिप को अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। लेकिन जैसा अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग वहां पर काम से गए हुए हैं, जिनको वहां पर एम्प्लॉयमेंट ऑफर की गई थी, उन लोगों के लिए ये क्राइटेरिया एकदम कम आ जाता है। तो उनके लिए क्राइटेरिया 10 साल का है, उनमें से 5 साल आप जो है आप वर्किंग वीसा के ऊपर निकाल सकते हैं और बचे हुए 5 साल आप वहां पर एज अ परमानेंट रेसिडेंट बन करके रहेंगे, तो भी वो 10 साल ही काउंट करेंगे और फिर आपको सिटीजनशिप को अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ और भी शर्तें हैं। ये दिखाना पड़ेगा कि आपके वहाँ पर सर्वाइवल के लिए आपके पास एक अच्छा खासा पे करने वाला जॉब है, जिसके पैसे से आप वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ आपके नाम पर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना ही ऑस्ट्रिया के अंदर और ना ही आपके होमलैंड के अंदर। और यहाँ पर ऑस्ट्रिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जर्मन। तो जर्मन का एडिक्वेट नॉलेज भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि हमें एडिक्वेट मात्रा में जर्मन आती है, हमें जर्मन पढ़ना आता है, लिखना आता है, और कोई बात करता है जर्मन में, तो वो सुन करके हमको समझ में भी आता है। तो ये तीनों स्किल्स आपको वहां पर साबित करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया के लिए आपका एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आप ऑस्ट्रिया के नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी तरीके से थ्रेट पोज करते हुए पाए गए तो फिर आपका एप्लीकेशन वहां पर रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा कागजात भी लगने ही वाले हैं। जब आप यहाँ पर एक्चुअल सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप बेसिकली कहाँ से हैं, आपके पास कौन सा वीसा है, उसके कागजात भी लगेंगे। अगर आपके पास परमानेंट रेसिडेंट कार्ड है तो उसका भी प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जिस कंट्री से हैं उसका पासपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा। आपके फोटोग्राफ्स वहां पर लगने वाले हैं, आपके इनकम प्रूफ वहां पर लगने वाले हैं। जैसे कि आपने जो टैक्स वगैरह भरे हैं उसके टैक्स रिटर्न्स आप दिखा सकते हैं, या दूसरी किसी एक्टिविटी में आपने इन्वॉल्व हैं तो वो आप दिखा सकते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ।
तो वो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। इसी के साथ-साथ आपका वहाँ पर हेल्थ सर्टिफ़िकेट भी ज़रूर माँगा जा सकता है। अब ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हर एक से ही माँगा जाए, लेकिन अगर उनको कुछ आशंका लगती है, तो वो आपसे आपका हेल्थ सर्टिफ़िकेट भी माँग सकते हैं। तो इस हेल्थ सर्टिफ़िकेट में क्या होता है कि आपको किसी भी तरीके की ऐसी बीमारी नहीं है, जो कि फैल सकती है लोगों में। इसका ये सर्टिफ़िकेशन होता है किसी डॉक्टर के द्वारा कि भई इस आदमी के शरीर में कोई ऐसी बीमारी नहीं पाई गई है, जैसे कि एचआईवी या एड्स या दूसरी कोई बीमारी। तो ये भी आपसे माँगा ज़रूर जा सकता है। इसी के साथ-साथ हो सकता है आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी माँगा जा सकता है, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है। इसके अलावा आप जहाँ पर रहते हैं, उसका एक प्रूफ़ ज़रूर चाहिए होगा। तो उसके लिए अगर आपका खुद का घर आपने वहाँ पर खरीदा है, तो वेल एंड गुड, आप उसके पेपर दिखाएँगे। अगर आप वहाँ पर रेंट पे रहते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट दिखाएँगे और साथ ही साथ वहाँ के लैंडलॉर्ड की अगर आप एक नोट लेके आएँगे कि ये लोग मेरी ही प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और उसके बदले में ये मुझे रेंट देते हैं और कब से रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इकट्ठा कर लें, उसके बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और ऑस्ट्रिया की जो सिस्टम है वो ऐसी है कि आपको पर्सनली ऑस्ट्रियन एम्बेसी में जाकर के इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद ये फॉर्म जो है उसकी फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी अगर कोई है तो, और उस फ़ी पेमेंट की रिसीट भी आपको फॉर्म के साथ जोड़नी है, जो कि प्रूव करता है कि इन्होंने सारी फ़ीस और सारे ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। और उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स उसको चेक करेंगे। उसके अंदर अगर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन उनको चाहिए होगा तो उसके बारे में भी आपको आगाह कर दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर वो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे और बाद में जो है अगर सब कुछ सही रहा तो आपको सिटीज़नशिप दे दी जाती है। कई सारी कंट्रीज़ ऐसा भी करती हैं कि उसकी एक प्रॉपर सेरेमनी करती है, वहाँ पर ओथ भी दी जाती है कि अब से हम इस कंट्री के सिटीजन हैं और यहाँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें मंजूर होंगे और हम यहाँ पर ही रहने वाले हैं। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि अगर आपको ऑस्ट्रियन सिटीजनशिप लेनी है तो आप जिस कंट्री के सिटीजन हैं वहाँ की सिटीजनशिप आपको रिनाउंस करनी पड़ेगी, यानी कि सरेंडर करनी पड़ेगी। उसके बाद आप आपके होम कंट्री के सिटीजन नहीं रहेंगे, आप केवल और केवल ऑस्ट्रियन सिटीजन बन सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।